अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल, जिसमें गयूर साहिब सबको बताते हैं कि लगता है ये अरीज का काम है कि उसने इरा को किडनैप किया, क्योंकि किडनैपिंग से एक दिन पहले अरीज की माँ की कॉल आई थी। वो बता रही थी कि अरीज अपनी बेटी से मिलना चाहती है। अब सबका ध्यान इसी तरफ चला गया कि अरीज ने ही किडनैप किया है। इन सब की अकल को तो 21 तोपों की सलामी। अगर एक माँ किडनैप भी करके ले जाती है तो किसी हॉरर रूम में नहीं रखती, मारती पीटती नहीं। और ऐसे में वो तो बहुत खुश रखती इरा को, लेकिन इन लोगों ने ये सब कुछ नहीं सोचा और ऐसा ही लगा कि अरीज ही किडनैप करके ले गई थी। यहाँ पर समीन काफी इनसिक्योर फील करती है, इसलिए उठकर जल्दी से वो कमरे में आके, और इदरान ने भी इस चीज को फील किया, इसलिए वो समीन के पीछे आया। क्या बात है, सब ठीक तो है? अब इतना परेशान क्यों हो गई? तो ऐसे में अब अपनी परेशानी शेयर करती है। अगर अरीज यहाँ पर आ गई तो ऐसे में इदरान कहने लगा, कुछ नहीं होगा, क्या हुआ, मैं उसे तलाक दे चुका हूँ, मैं मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती। तो अब समीन कहने लगी, लेकिन इरा को तो वो मुझसे छीन सकती है ना। इरा जब अपनी सगी माँ से मिलेगी तो जाहिर सी बात है मुझे तो वो भूल जाएगी। तो इदरान कहने लगा, ऐसा भी नहीं होगा, मैं इरा को उससे मिलने ही नहीं दूंगा। अगर मिली भी तो जितनी मोहब्बत आप इरा से करते हो, जितनी उसके दिल में आपकी जगह बन चुकी है, कोई और ये जगह नहीं ले सकता। फिक्र मत कीजिए। लेकिन समीन को वाकई फिक्र है, क्योंकि वो इरा को खोना नहीं चाहती, उसे दिल से चाहती है, सगी माओ से ज्यादा मोहब्बत करती है। मारिया भी अपनी माँ को अपने भाई के करतूत बता चुकी है। माँ तो सर पीट करेगी, कमाल तुम तो हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हो, तुम तो कहीं का नहीं छोड़ोगे। सोचो अगर किसी को मालूम पड़ गया तो क्या कुछ हो सकता है। शैला तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएगी, ये घर बार सब कुछ, और जो घर हमारे पास है वो भी तो चला जाएगा। हमें हैदराबाद जाकर रहना पड़ेगा उस 2 कमरे के घर में। तुम कर क्या रहे हो? तो ऐसे में अब बहन भाई का साथ देती है। अच्छा जो हुआ ठीक हो गया ना, बस ठीक है। सबका रीच पर शक गया, भाई पर किसी का शक नहीं गया, ना ही अब पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे वो लोग। अब ऐसे में वो बताती है कि समीन की एक कमजोरी मेरे हाथ लगी है। समीन अपने एक्स से उस दिन बात कर रही थी, मैंने सुना था अगर इसी चीज पर कोई प्लान बनाया जाए तो समीन को इदरान की जिंदगी से निकाला जा सकता है, और ऐसे में मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अब तो कमाल वाकई खुश हो गया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो वो वाकई को प्लान करेगा और फिर इदरान और समीन को अलग करेगा और इस घर पर काबिज होने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब इदरान टूट कर बिखर जाएगा तो वो बिजनेस को क्या ही संभाल पाएगा। तब वो बड़ी आसानी से सब कुछ अपने नाम लगवाएगा। दूसरी तरफ उष्णा की जिंदगी में मुश्किलात तो वो खुद लेकर आती है, जबकि वो लोगों की आंखें ही नहीं पढ़ सकती, उनके रवैये नहीं देख पा रही। यहाँ पर बॉस ने कह दिया कि आपका काम, आपकी कारकर्दगी हमें बहुत पसंद आई, हम चाहते हैं कि दुबई वाले ऑफिस में जाकर आप मैनेजमेंट संभालें। उष्णा को जब बहुत ज्यादा रकम मिलेगी तो वो भला कैसे इनकार करेगी? पैसा ही तो वो चाहती है, घर वाले माने या ना माने। उष्णा तो फिर जो करेगी वो करके ही रहेगी। है रुष्णा जब सब कुछ गवा बैठेगी, शायद तब उसे एहसास हो ही जाए कि औरत की इज्जत से बढ़कर कोई रुपया पैसा नहीं। औरत की इज्जत बहुत अनमोल हुआ करती है।